प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सबको, परमेश्वर में आप सबको सलाम। आज खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, दुआओं को सुनते हैं, उनका आंसर देते हैं, हमें ये मौका देते, समय देते हैं कि हम वचन में से सीखें और सिखाएं और एक दूसरे के लिए आशीष का और उन्नति का कारण बने। हालेलुया। आए हम दुआ करें। सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो। ऑल नोइंग, जनरस, लविंग फादर इन हेवन, कंपैशनेट फादर, वी आर इन योर प्रेजेंस लॉर्ड टू गिव यू प्रेज एंड ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। आपका धन्यवाद करते हैं, आपको आदर देते हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इनका आंसर देते हैं, और आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप विश्वासियों के पिता के रूप में अपने बच्चों के साथ हमेशा जनरेशन टू जनरेशन रहते हैं प्रभु, और उनकी मदद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यार के लिए, आपकी सहभागिता के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्य कहते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज मैं जो भी वचन से बात करूं प्रभु, उसमें गाइड करना, लीड करना, मेरे साथ यहाँ खड़े हो जाना। मैं आपके वचन से जब बात करता हूं तब परमेश्वर, जो वचन साझा किया जाए वो फलदायक हो प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन आमीन। आज मैं जब वचन को पढ़ रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, तो ट्रियून गॉड के ऊपर जब हम ट्रिनिटी की बात करते हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द होली स्पिरिट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, हम इनके बारे में आज देखेंगे, सीखेंगे, एक ओवरव्यू को देखने पाएंगे। बाइबल की पहली ही किताब के पहले 2 अध्यायों के ऊपर हम मनन करेंगे आज, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड 2, और उनमें से कुछ चुनिंदा बातें जिसके ऊपर मैं आज मनन करूंगा, और किस तरह से पवित्र आत्मा की हम उपस्थिति को वहां देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को देखते हैं, और पिता की उपस्थिति को देखते हैं जो क्रिएशन के टाइम पर रही। और सबसे बड़ी बहुमूल्य और उत्तम जो क्रिएशन है वो मैं और आप हैं, हम, क्योंकि हम परमेश्वर के समानता में, उसके स्वरूप में बनाए गए। और बाइबल के पहले किताब के पहले ही अध्याय और उसकी 26 आयत में जब हम देखते हैं, वहाँ वर्ड ऑफ गॉड सेज, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। और क्यों यहाँ पर ऐसे बात करता है परमेश्वर, लेट अस, उन्होंने कहा आओ हम मिलकर मनुष्य की संरचना करें, उसको बनाएं अपने स्वरूप और अपनी समानता में। हालेलुया। We see that God the Father, Jesus the Son, and the Holy Spirit, the three all together, were all there at the time of creation. They were there. Hallelujah. और जब हम इसको देखते हैं कि बिगिनिंग में किस तरह से किसने क्रिएट किया ये सब कुछ, बाइबल की पहली वर्स कहती है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी वहां है। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 33 वर्स 4 को हम इसके रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, और द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 मैं पढ़ देता हूं आपके सामने कि पवित्र आत्मा की, किस तरह से पवित्र आत्मा की वहां पे इन्वॉल्वमेंट है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, और पवित्र आत्मा की मौजूदगी वहां पर है। यहां लिखा है 2nd वर्स में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, यहाँ पवित्र आत्मा की, होली स्पिरिट की जो प्रेजेंस है या उपस्थिति वहां पर है, उसका जिक्र किया गया है। और जब हम द बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलसियों की किताब को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, यीशु मसीह की मौजूदगी को हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि वो
उस उपस्थिति को जो प्रभु यीशु मसीह की वहां पर है। कुलसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत यहाँ इस तरह से कहती है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हालेलुया। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही, हालेलुया, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जब हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह को की उपस्थिति को वहां संबोधित किया गया है कि उत्पत्ति से ही ये मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्यों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया कुलसियों की किताब पहले अध्याय में। और ये हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी उस समय वहां पर थी। और जब हम देखते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, आदम को बनाने के बाद जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय को पढ़ते हैं, उसकी 18 और 21 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि किस तरह से हवा का जो की रचना की गई, किस तरह से उसको बनाया गया परमेश्वर ने, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा जब बनाया गया। हम उसको पढ़ लेते हैं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। दूसरे अध्याय की उत्पत्ति, दूसरे अध्याय की 18 आयत। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और इसकी 21वीं आयत को हम देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। आदम की पसली में से हवा को बनाया गया। इसीलिए आदम ने, आगे जब हम पढ़ते तो आदम ने उसका नाम भी रखा कि इसको नारी, क्योंकि आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। तो आदम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी बाग एदन में, सारे वाटिका में सब चीजों के नाम रखने के लिए, जिम्मेवारी उसकी केयर करने के लिए और उसको संभालने के लिए। और जब स्त्री को भी, जब महिला को भी उसकी जो कंपेनियन, जो वर्ड है उसके लिए इस्तेमाल होता है, कि हम उसको जब देखते हैं तो उसको आदम ने नाम दिया नर में से निकली हुई नारी, और मैन वुमेन, और इसलिए हम वुमेन कहते हैं। सो गॉड स्पोक द word, and when God spoke at that time, the whole world came into the existence. The first 6 days God made all the other things, 6 days that have evening and morning, are 24 hours a day. So through the power of his spoken word, all three, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they worked together, and God created light and the darkness also. God created everything, the galaxies, the stars, and God created, after the creation of everything, God created man and woman in his own image. God said, let us make man in our own image, after our likeness, अपने स्वरूप और अपनी समानता में. And God then created the sea, the heaven and earth, the rest of the things God created. And God created the grass, fruit, trees, and seeds according to their kind. God created light, the stars, the galaxies, and God created heavens and the seasons of years. And God made the greater light, the sun and the moon. Hallelujah. And God created living sea creature according to their kinds. He also made the birds and wings,
birds with their wings, and God said, be fruitful and multiply. So multiplication and fruitfulness for all the creation, for men and women and for others also, for all to be fruitful and multiply. God made living creature and creeping things according to their kind. Then on the sixth day, God said, let us make men in our image according to our likeness. This is what I want to focus. Why God created men at that time? I was thinking when I was reading the word, I read this passage many times in the Bible. I was asking God while preparing this message, God, why you created man? And God spoke to me. God gave responsibility to Adam to give name to everything, whatever God had made at that time. God gave responsibility to Adam. And after some time, God realized that Adam is alone at that time. And he made companion, the woman, स्त्री, महिला को उसने बनाया कि उसकी सहायक के रूप में, उसकी साथी के रूप में वो वहां पर उसके साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, उस जिम्मेवारी को जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग और पृथ्वी के लिए दी गई थी, उसको जिम्मेवारी, और उसको पूरा करे और उसकी हेल्प करे। और आगे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह की पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति वहां पर है, और जो आदम को बनाने का जो मकसद था वो क्या था, क्यों बनाया, फिर किस तरह से उसकी पसली में से निकालकर उस महिला को बनाया और उसकी लाइकनेस, जो गॉड ने अपनी इमेज बाकी सारी क्रिएशन को शब्दों के द्वारा कह दिया। और जब हम इस चीज को भी देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, पहली 3 पढ़ लेते हैं उसको, वहां पर ये प्रभु यीशु मसीह को वर्ड कह के संबोधित किया गया। और वर्ड मीन्स जब क्रिएशन की जो रचना भी की गई, जब परमेश्वर बना रहे थे ये सारी चीजों को, तो तब भी वहां लिखा है कि परमेश्वर ने बोल दिया, गॉड स्पोक एट दैट टाइम। वो स्पोकन वर्ड जो थे उसी के द्वारा सारी की सारी जो सृष्टि है वो बन गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसकी पहली 1-2 वर्सेस में आपके सामने पढ़ूंगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, हालेलुया। उसमें क्या था? जीवन था। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, हालेलुया। और पिता ने शब्द के द्वारा, और यहां लिखा है कि आदि में वचन था, और वचन किसको बोला गया? यीशु मसीह को संबोधित करके, वर्ड, हालेलुया। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने, और उसके बाद आगे हम जब इसको देखते हैं, जब बनाया गया, सब कुछ बना, तो क्या कहा? लेट देम हैव डोमिनियन ओवर ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अधिकार दे दिया गया वहां। एंड ही मेड देम मेल एंड फीमेल टू बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, एंड गॉड गेव मैनकाइंड एंड ऑल लिविंग क्रिएचर the food they should eat to live long healthy lives, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ बाइबल में हम बहुत सारी और भी किताबों में जब पढ़ते हैं, इसके जिक्र को देखते हैं, द बुक ऑफ डिटोरनमी, जो क्रिएशन के बारे में जब बात करते हैं, द बुक ऑफ डिटोरनमी चैप्टर 4 वर्स 32, हम देखते हैं गॉड क्रिएटेड मैन
upon the earth. Book of Nehemiah में the Lord alone thou has made heavens with all their host. The book of Jeremiah में देख सकते हैं, the book of Psalms में पढ़ सकते हैं हम, God is it is he who had made us and not we ourselves. The book of Psalm chapter 100 verse 3 में लिखा है, God it is he that had made us, उसने हमें बनाया है. Hallelujah. और the book of Isaiah chapter 40 verse 21 onwards जब हम उसको पढ़ते हैं देख सकते हैं कि everlasting God, the Lord, the creator of ends of the earth. Hallelujah. Isaiah 42 में, the book of Isaiah 45 में देख सकते हैं. The book of Romans chapter 1 verse 20 को जब हम पढ़ते हैं उसमें हम क्रिएशन के बारे में, वर्ल्ड की जो क्रिएशन है, जो वो किस तरह से उसका जिक्र किया गया, परमेश्वर ने किस तरह से सृष्टि करता ने उसको बनाया, और इनविजिबल थिंग्स के बारे में वहां पर जिक्र है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग, और भी बहुत सारे मैं रेफरेंस आपको दे सकता हूँ, लेकिन जो मेन मकसद है वो थी जिम्मेवारी. वहां पर अथॉरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारे पास भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, हमारे पारिवारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में, कलीसियाई तौर पर, हमारे कार्यकारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अलग अलग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियां संसार में रहते हुए हम एक दूसरे के जिंदगियों में देखते हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमें उसी ट्रियून गॉड की, जो ट्रिनिटी जिसने बनाया, उसकी जरूरत है. हालेलुया. जिसने हमें बनाया अपने स्वरूप, अपनी समानता में, हमें उसकी उपस्थिति में रहते हुए इन जिम्मेवारियों को करना है. आमीन, आमीन. इसलिए बहुत ही जरूरी है. और ये किस तरह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल किस तरह से है? जब हम वर्शिप करेंगे. अब हम वर्शिप की बात करेंगे. आदम और हवा को जब बनाया गया तो डेली प्रभु यीशु, डेली जो पिता जो थे जो गॉड द फादर, परमेश्वर पिता, उनसे मिलने आते थे शाम को, उनसे डेली मुलाकात करने, उनसे बातें करने के लिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसको देखने के लिए. और वो क्यों? ताकि उनका जो रिश्ता है वो बरकरार रहे, वो टूटे ना. और वो जिसको बनाया था, आदम और हवा अगर बाग एदन की या बाकी सारी चीजों की रखवाली कर रहे थे, तो परमेश्वर उनकी रखवाली कर रहे थे. हालेलुया. उनको देख रहे थे. तो ये हो सकता है किस तरह से, जब हम आराधना या वर्शिप की बात करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और उसकी वर्शिप को, उसको आदर देते रहें, उसको सम्मान देते रहें. और वर्शिप एक्चुअल में वर्शिप क्या है और क्यों है, किस तरह से करनी चाहिए. आपने देखा कि ट्रियून गॉड ने किस तरह से अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, ताकि वही आदम, वो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना और उपस्थिति करता हुआ अपनी जिंदगी को, अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा सके और उस जीवन को व्यतीत कर सके. वर्शिप को हम दो भागों में बांट सकते हैं. वर्शिप, पहली बात है कि वर्शिप इज ए डेली reverential and obedient submission of one's heart and life to God. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि whatever we do according to the will of God, that is worship. Amen. मनुष्य को जिसको बनाया, जिसने बनाया, उसकी आराधना के लिए एफर्ट्स करना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है. वर्शिप को प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात के ऊपर फोकस किया, और आराधनालय में भी उन्होंने प्रचार भी किया, आराधनालय की बात करी, सिनेगॉग की बात करी. एंड जब हम द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 को पढ़ते हैं, लिखा है, इट इज रिटन, वर्शिप लॉर्ड योर गॉड एंड सर्व हिम ओनली. हालेलुया, हालेलुया. और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 23-24 आयत को पढ़ते हैं, लिखा, ट्रू वर्शिपर इन द स्पिरिट, गॉड सीक्स वर्शिप इन द स्पिरिट एंड ट्रुथ, एंड गॉड wants people like this. परमेश्वर ऐसे लोगों को
मांगते हैं, चाहते हैं। नॉट थ्रू man-made things, not confined to a place or particular things, but worship in the spirit and truth. Hallelujah. और कुछ टाइप्स ऑफ वर्शिप हम देख सकते हैं, 2 टाइप्स। पहली है मैन मेड वर्शिप, दूसरी है कि जो हम स्पिरिट में अंडरस्टैंड करते हुए उस परमेश्वर की आराधना को हम करते हैं, जैसे जिसका जिक्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में किया गया। हालेलुया, हालेलुया। और द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 को जब हम पढ़ते हैं उसकी 10वीं आयत में लिखा है, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne. यूहन्ना जो आत्मा में, स्पिरिट में स्वर्ग के अनुभव को कर रहा है, वो देख रहा है कि जो 24 पुरनीय है वहां पर, जो अपने अपने क्राउन्स को उतार कर दंडवत कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और वर्शिप कर रहे हैं। किसकी? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की। इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करने की, बखूबी निभाने की है, वो जो स्वर्ग से हमें पिता की ओर से मिली हुई है, जो आदम और हवा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। लेकिन वो कैसे पूरी हो सकती है? जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए, उसके अनुग्रह में रहते हुए, उस सच्चाई में बरकरार रहते हुए, उस रिश्ते में बरकरार रहते हुए हम परमेश्वर के साथ साथ चलें, जो कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पिता, पुत्र, आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसमें बरकरार रहते हुए हम उसको निभाएं। मैं विश्वास करता हूँ कि वचन हमें मदद करेगा कि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें संसार में रहते हुए दी हैं, उनको हम बखूबी निभा सके। बाकी सारी जिम्मेवारियां खुदा मदद करेगा, परमेश्वर मदद करता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं कि हम उनको पूरा करें, कंप्लीट करें। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी जो असली पहचान है मसीह में, परमेश्वर में, वो है कि हम उसकी संतान हैं। जो वचन अभी मैंने यूहन्ना से पढ़ा पहले अध्याय में से, उसकी 12वीं आयत को जब पढ़ लोगे, वह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें संतान होने का अधिकार मिला है। कितनी बड़ी आइडेंटिटी है हमारी। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम जब निभाते हैं तो उसमें रिटायरमेंट है, लेकिन जब परमेश्वर की संतान होने का अधिकार या अथॉरिटी को हम देखते हैं, उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। और जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको बखूबी अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए बाकी सारी जिम्मेवारियों को निभाते जाएं। वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी या बड़ी है, आइदर बिग और स्मॉल, ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि वचन हम सब के लिए आशीष का सबब होगा। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। कदूस 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 सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपने हमें वचन सिखाया, वचन से बात करने का मौका दिया प्रभु, आपने समय दिया प्रभु, खासकर इस समय के हम धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं कि ये फ्रूटफुल होगा हम सबकी जिंदगियों के लिए प्रभु। सुनने वाले को, सुनाने वाले को आशीष देना प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। और आज जहां कहीं भी आपके नाम से प्रभु आपके बेटे और बेटियां संसार भर में वचन को साझा करें, वो फ्रूटफुल होने को, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाए प्रभु। लोगों की जिंदगियों में जब बोया जाए तो अच्छी जमीन पर बोया जाए प्रभु, जो फ्रूटफुल हो। ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस। प्रभु आप सबको आशीष करें।